नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजधानी के कमला पार्क की सड़क पर दिखाए काले झंडे। कांग्रेसियों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले को रोकने की कोशिश और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने बमुश्किल निकाला सिंधिया का काफिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर किया जमकर हंगामा। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। बिन मौसम बरसात से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। जहां काले सोने से लगाकर गेहूं, रामदाना, धनिया, सरसों, आलू, मैसूर जैसी आदि फसलें बारिश के चलते खराब हो रही हैं। वहीं बाराबंकी जनपद में काला सोना यानी कि अफीम की खेती पर बारिश के कहर के चलते काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा गिरिजा प्रसाद विश्वकर्मा, ग्राम उस्मानपुर, जिला बाराबंकी। ये आपकी जो है कौन कौन सी फसलें बर्बाद हुई हैं? हमारी फसल जैसे गेहूं है, रामदाना है या सरसों है, इस तरह से बर्बाद हुए हैं जैसे कि किसान काट के खेत में लिटा देता है, उस तरह से बर्बाद हुई हैं। और जो इस समय गेहूं गिर गया है, इस गेहूं में कुछ होने वाला नहीं है। अब आगे समस्या इतनी है कि आगे किसान क्या करे। इतनी बुरी फसल हो गई है कि अब किसान के कुछ समझ में नहीं आता है क्या करे कि क्या ना करे, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा आगे चल करके, कैसे कार्य करेगा। कितने परसेंट फसलें बर्बाद हुई? अरे फसल कम से कम 90% बर्बाद हो गई हैं। पूरी तरह से देखो, पूरी धराशायी हो गई हैं, ज़मीन में कांटे की तरह पसरी हुई हैं। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम ये आशा करते हैं कि इसमें किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सके तो मदद करे, जिससे किसानों की कुछ स्थिति मजबूत हो। ये जो अफीम की खेती है, कितनी आपने की थी? ये अफीम खेती मैंने 10 एरी की थी और 10 एरी में 5 एरी मेरे पिताजी का है और 5 एरी भाई का है। कितनी लागत? और इसमें लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये लागत आई। अच्छा, आज ये कैसे बर्बाद हुई? अरे ये बारिश हो गई रात में, कैसे हुई, बिन मौसम बारिश हुई और मेरी जितनी भी फसलें थी वो सब बर्बाद हो गई। चाहे गेहूँ की हो, चाहे रामदाना की हो, चाहे अफीम की हो, चाहे सरसों की हो, और इसका कौन नुकसान देगा। और कौन कौन सी फसलें बर्बाद हुई? और गेहूं की हैं, रामदाना की हैं, सरसों है, ऐसी सारी फसलें नष्ट हुई हैं। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयात की रिपोर्ट। जनपद मुजफ्फरनगर में थाना खतौली पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करते हुए एक अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जिसमें पुलिस ने मौके पर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से पुलिस ने भारी संख्या में अवैध राइफल, बंदूक और तमंचे बनाने का उपकरण बरामद किया है। वहीं पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। देखिए, जनपद में लगातार अभियान चल रहा है जिसमें कि जो अवैध असले बनते हैं इनको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। इसी के क्रम में थाना खतौली को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें कि एक अभियुक्त राजवीर जो कि थाना खतौली क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से करीब 16 पूरे बने हुए हथियार और 13 अध बने हथियार और 15 के आसपास इसमें कारतूस बरामद किए गए हैं, जिसमें से कुछ देसी राइफल, देसी बंदूकें और तमंचे हैं। और इससे ज़्यादा पूछताछ में पता चला है कि इसके ऊपर करीब आधा दर्जन मुकदमे हैं, पहले भी ये जेल गया है और इसके द्वारा अकेले ही रूप में इस प्रकार से असलों का निर्माण किया जाता है, जिसको ये अलग अलग जनपदों में बेचता है। अभी इसमें और ज़्यादा पूछताछ की जा रही है। कब से तमंचे बना रहे थे? देखिए, इस पे पहला मुकदमा 2010 में पंजीकृत हुआ है, तभी से ये लगातार बनाता रहा। पुलिस के द्वारा बार बार इसमें कार्रवाई की गई है और इसको कई बार पहले भी जेल भेजा गया है। और अभी इसमें और डिटेल जानकारी प्राप्त करके कौन कौन लोग इससे खरीदते थे, कहाँ से रॉ मटेरियल आता था, उसमें भी पूरी विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र की रिपोर्ट। न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।